हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि 8 बजे अपनी साइकोलॉजी की क्लास आती है और मैं आपके सामने आज साइकोलॉजी की क्लास लेकर आ चुका हूं, जो आपको रीट में 30 में से 30 क्वेश्चन नंबर दिलाने में आपकी मदद करेंगे। तो करते हैं अपने धमाकेदार सेशन की शुरुआत। और उससे पहले बता दूं कि आपको ये क्लास रोज लेनी है, क्योंकि जब तक रीट का एग्जाम होगा तब तक मैं आपको लगभग 5000 क्वेश्चन करवा दूंगा और आपके 30 में से 30 क्वेश्चन नंबर लाने की गारंटी मेरी है, क्योंकि इसके बाद एक भी पर्सन नहीं जाएंगे। तो करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। और जो पहला प्रश्न आता था आपके सामने, वर्दी और विकास है। ऑप्शन नंबर 1 है एक दूसरे के विरोधी। ऑप्शन नंबर 2 है एक दूसरे के समान। ऑप्शन नंबर 3 है एक दूसरे के पूरक। ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, एक दूसरे के पूरक। यानी कि वर्दी और विकास एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, तो ये पूरक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शैशव काल में बालक का व्यवहार होता है। क्या बताना आपको, जो शैशव काल होता है उसमें बालक का व्यवहार कैसा होता है। ऑप्शन नंबर 1 है सामाजिक। ऑप्शन नंबर 2 है मानसिक। ऑप्शन नंबर 3 है आध्यात्मिक। ऑप्शन नंबर 4 है मूल प्रवृत्त्यात्मक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मूल प्रवृत्त्यात्मक। शैशव काल में बालक का व्यवहार कैसा होता है, तो होता है मूल प्रवृत्त्यात्मक। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। क्या बताना आपको इनमें से कि बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है जाति भेद। ऑप्शन नंबर 2 है आनुवांशिकता। ऑप्शन नंबर 3 है आनुवांशिकता तथा वातावरण। ऑप्शन नंबर 4 है वातावरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आनुवांशिकता तथा वातावरण, जो बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। यानी कि इनमें से कौन सी बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है प्रबल जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर 2 है अनुकरण की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर 3 है अंतर्मुखी प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर 4 है संचय की प्रवृत्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो होगा ऑप्शन नंबर 2, अनुकरण की प्रवृत्ति। यानी कि बाल्यावस्था में अनुकरण की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, जबकि प्रबल जिज्ञासा, अंतर्मुखी और संचय की प्रवृत्ति ये सारी की सारी उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त करता है। इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को कि बालक का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। ऑप्शन नंबर 1 है शैशवावस्था में। ऑप्शन नंबर 2 है युवावस्था में। ऑप्शन नंबर 3 है बाल्यावस्था में। ऑप्शन नंबर 4 है किशोरावस्था में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो होगा ऑप्शन नंबर 4, किशोरावस्था में। जब इस अवस्था में बालक मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास की अवस्था को पूर्ण कर लेता है, यानी कि अपना आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आ जाता है, परिणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति होती है। यानी कि आपको बताना है जो परिणात्मक परिवर्तन है उसकी अभिव्यक्ति किससे होती है। ऑप्शन नंबर 1 है बुद्धि में। ऑप्शन नंबर 2 है विकास में। ऑप्शन नंबर 3 है अभिवृद्धि में। ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि परिणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति अभिवृद्धि में होती है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, विकास की एक ही दिशा को निश्चित करता है। क्या बताना आपको कि इनमें से कौन सा विकास की एक ही दिशा को निश्चित करता है। ऑप्शन नंबर 1 है समान प्रतिमान का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 2 है विकास की दिशा का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 4 है अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विकास की दिशा का सिद्धांत, जो विकास की दिशा को निश्चित करता है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वेलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल माना है। यानी कि वेलेंटाइन जो दार्शनिक हुए उन्होंने सीखने का आदर्श काल किसको माना है। ऑप्शन नंबर 1 है किशोरावस्था को। ऑप्शन नंबर 2 है बाल्यावस्था को। ऑप्शन नंबर 3 है शैशवावस्था को। ऑप्शन नंबर 4 है प्रौढ़ावस्था को। तो उन्होंने किसको माना है, तो उन्होंने माना शैशवावस्था को। यानी कि जो वेलेंटाइन हुए उन्होंने आदर्श काल शैशवावस्था को माना है। यानी कि सीखने का आदर्श काल कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगी शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संपूर्ण पक्ष के परिवर्तन को प्रकट करता है। यानी कि इनमें से कौन सा है जो संपूर्ण पक्ष के परिवर्तन को प्रकट करता है। ऑप्शन नंबर 1 है शरीर। ऑप्शन नंबर 2 है विकास। ऑप्शन नंबर 3 है अभिवृद्धि। ऑप्शन नंबर 4 है संवेग। सभी बच्चे अब कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे और जिन बच्चों ने इसका जो आंसर बताया है ऑप्शन नंबर 2, उनका आंसर सही हो जाएगा। यानी कि संपूर्ण पक्ष के परिवर्तन को कौन प्रकट करता है, तो वो करता है विकास। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, निम्न में से किसका सिद्धांत
निम्न में से विकास का सिद्धांत है। क्या बताना आपको कि इनमें से विकास का सिद्धांत क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है परस्पर संबंध का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 2 है समान प्रतिमान का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 है एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा उपयुक्त सभी। यानी कि विकास का सिद्धांत कौन सा होगा? तो वो होगा परस्पर का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 है दो समान प्रतिमान का सिद्धांत और एकीकरण का संबंध। ये तीनों के तीनों किसके हो जाएंगे? तो विकास के सिद्धांत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है, जॉर्ज स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कैसी अवस्था कहा है? इनमें से आपको बताना है कि जॉर्ज स्टैन हॉल हुए हैं, उन्होंने किशोरावस्था को कैसी अवस्था बताया है? ऑप्शन नंबर 1 है सुखद। ऑप्शन नंबर 2 है संवेगात्मक। ऑप्शन नंबर 3 है कल्पनात्मक। ऑप्शन नंबर 4 है तूफानी और तनावपूर्ण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि स्टैनले हॉल के द्वारा किशोरावस्था को तूफानी एवं तनावपूर्ण अवस्था बताया गया है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है, यानी कि इनमें से कौन सा दृष्टिकोण बालक बाल्यावस्था में अपनाना प्रारंभ कर देता है? ऑप्शन नंबर 1 है कल्पनावादी दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर 2 है यथार्थवादी दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर 3 है सांसारिक दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर 4 है बहिर्मुखी दृष्टिकोण। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यथार्थवादी दृष्टिकोण। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि बाल्यावस्था में बालक यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना आरंभ कर देता है। तो अपना आंसर क्या होगा इसका क्वेश्चन का? तो होगा ऑप्शन नंबर 2 यथार्थवादी दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्यक्ति के शरीर में कद भार आदि में परिवर्तनों के लिए शब्द योग किया जाता है, यानी कि कौन सा शब्द प्रयोग में किया जाता है वो आपको बता देना है। यानी कि प्रश्न को दोबारा देखो कि व्यक्ति के शरीर में कद भार आदि में परिवर्तनों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है सीखना। ऑप्शन नंबर 2 है अभिवृद्धि। ऑप्शन नंबर 3 है विकास। ऑप्शन नंबर 4 है परिवर्तन। तो कौन सा आंसर होगा इसका? तो होगा ऑप्शन नंबर 2 अभिवृद्धि। यानी कि व्यक्ति के कद भार आदि में परिवर्तनों के लिए अभिवृद्धि शब्द प्रयोग में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, किशोरावस्था व किशोर व किशोरियां एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, यानी कि वो कौन सी अवस्था है जिसमें किशोर और किशोरियां एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है किशोरावस्था के प्रथम चरण में। ऑप्शन नंबर 2 है बाल्यावस्था में। ऑप्शन नंबर 3 है किशोरावस्था के मध्य चरण में। ऑप्शन नंबर 3 है किशोरावस्था के अंतिम चरण में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था के मध्य चरण में, जब किशोर और किशोरियां एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन आता है, वह है मानसिक विकास से क्या अभिप्राय है? आपको बताना है कि इनमें से मानसिक विकास से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर 1 है ज्ञान भंडार में वृद्धि। ऑप्शन नंबर 2 है ज्ञान भंडार में कमी। ऑप्शन नंबर 3 है 1 व 2 दोनों। ऑप्शन नंबर 4 है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। मानसिक विकास से क्या अभिप्राय हो जाएगा? तो हो जाएगा ज्ञान भंडार में अभिवृद्धि, यानी कि जो वृद्धि होती है वो मानसिक विकास कहलाता है। तो दोस्तों ये थी अपने साइकोलॉजी की बेहतरीन क्लास। अब आशा करता हूँ कि आपके ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करना, और इसी प्रकार अगर आपको साइकोलॉजी में 30 में से 30 क्वेश्चन लाने हैं तो जुड़ना कल इसी टाइम 8 बजे। मैं आपको कराऊंगा साइकोलॉजी का बेहतरीन क्लास। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।